दोस्तों आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपके पासिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। देन इसके बाद हम आगे का ही फॉर्म देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो इसका बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, ईएम, बहुत सारे लोगों को ईएम सब्जेक्ट होगा फर्स्ट ईयर में, तो उनको पता होगा। और यहाँ पे ई रेस टू एम आपने लिखा, बस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे एम आपको नीचे लिखना है एम रेस टू एक्स, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा एक्स का फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला है। आप इसे 1 2 3 4 5 बार लिखोगे तो अपने आप ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब दोस्तों कहीं पे भी अगर ये एम मतलब क्या होगा दोस्तों, जो मीन है, कहीं पे भी अगर आपको मीन दिया होगा तो उसे आप डायरेक्ट एम ले सकते हो। या तो अगर आपको एन का वैल्यू पता होगा और पी का वैल्यू पता होगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप एम निकाल सकते हो। जैसे हमने पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी 12th में पढ़ा है, तो हमें पता है एन और पी को जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दो और आपको एम मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। और या तो दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट वो मीन का वैल्यू दे सकते हैं। मीन 3 बोलेंगे तो आप समझ जाना कि वो एम का वैल्यू है। या तो वो डायरेक्ट वेरिएशन का भी अगर वैल्यू बोलते हैं कि सॉरी वेरिएशन बोल रहा हूँ, वेरिएंस का भी अगर वो वैल्यू बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बोलेंगे द वेरिएंस इज 5, तो समझ जाना एम का वैल्यू 5। अब दोस्तों इसके बाद आपको रिकरेंस रिलेशन एक पार्ट आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा एम है। ये देखो यहाँ पे x+1 है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट x+1 लिखो, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा पता है, पी ऑफ एक्स आएगा। मतलब यहाँ पे x+1 है, उससे एक स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो ये रिकरेंस रिलेशन अगर किसी क्वेश्चन में पूछा रहा तो जस्ट इस फॉर्मूले से आपको आगे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड लाया हूँ। अब दोस्तों जो बेसिक आइडिया प्रोबेबिलिटी का जो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला है x इज, यहाँ पे क्या बोला है x इज लेस देन 2, तो मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। हाँ बस ये दो लेंगे क्योंकि लेस देन 2 बोला है ना, 2 से छोटा 0 है, और क्या होता है दोस्तों 1 होता है। हाँ अगर यहाँ पे इक्वल टू बोल दिया होता तो अपन 2 भी लेते, तो बस ये चीज आपको पता है। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब हाँ। और यहाँ पे दोस्तों देखो x इज ग्रेटर देन 2 और n इक्वल टू 100 है, तो ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए। अब n इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 100 है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अप टू 100 तक जाना है। बाप रे बाप कितना प्रोबेबिलिटी प्लस करेंगे। तो इससे अच्छा होता है, इससे अच्छा होता है कि दोस्तों आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, 1 माइनस ले सकते हो, 1 माइनस। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 ग्रेटर देन 2 ना, मतलब 3 4 5 6 अप टू 100 जाना है। इतना प्रोबेबिलिटी का प्लस करने से अच्छा है कि जो स्टार्टिंग के बचे हैं वो आप ले लो। तो स्टार्टिंग में 0 बचा है, 1 बचा है, 2, तो आप ये तीनों प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 में से, यहाँ पे आप क्या लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो यहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे आपको ये चीजें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इफ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, सच दैट पी एक्स इक्वल टू 1, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये हमें कंडीशंस दिया है दोस्तों। देखो क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1, एंड दूसरा कंडीशन है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2, और हमें क्या बोला है दोस्तों, वहां पे 2 है, और हमें बोला है कि फाइंड मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। मीन और वेरिएंस मतलब इनडायरेक्टली आपको उन्होंने एम बोला है फाइंड आउट करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें पता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला ई रेस टू एम माइनस एम, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एम रेस टू एक्स, और एक्स का यहाँ पे वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है। या तो चाहिए तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपको चीजें बहुत ईजी समझ में आएगी। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सेम ई रेस टू माइनस एम रेस टू एक्स, एक्स मतलब 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू माइनस एम, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एम
रेस टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x की जगह पे, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का फैक्टोरियल। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ई रेस टू माइनस एम, ई रेस टू माइनस एन सेम है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक एम है और इसमें 2 एम था, एक एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऊपर 1 है और नीचे भी 1 आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोस्तों ये देखो 2 का फैक्टोरियल 2 ही आता है और यहाँ पे एम है। तो फाइनली अगर मैं पूरे पार्ट को सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, देखो ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली एम विच इज इक्वल टू 1 मिला। एम का वैल्यू यहाँ पे हमें दोस्तों 1 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे एक और वैल्यू उन्होंने बोला, एम का वैल्यू आ गया तो आप मीन और वेरिएंस लिख सकते हो। मीन और वेरिएंस दोनों का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट उन्होंने हमें बोला है कि हमें एक और पार्ट फाइंड आउट करना है, पी एक्स विच इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 3 रखो, सॉरी यहाँ पे आप m रखो, यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 है, और दोस्तों यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। तो फाइनली दोस्तों ई रेस टू माइनस एम, हाँ m का वैल्यू अपने को मिल गया है 1 है, और यहाँ पे 1 रेस टू 3 है, और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 1, तो ई रेस टू माइनस 1, 1 रेस टू 3 मतलब दोस्तों 1 ही होगा, उसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों 3 6 होगा, तो फाइनली आप ई रेस टू माइनस 1 अपॉन 6 लिख सकते हो, या तो आप कैलसी में इसका आंसर भी निकाल सकते हो दोस्तों। कैलसी से अगर आप इसका आंसर निकालने जा रहे हो तो देखो ई रेस टू क्या है दोस्तों -1 है डिवाइड बाय 6, तो फाइनली आंसर है दोस्तों 0.061313। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के हालत खराब हो जाता है, बट अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बोला गया है कि ओनली 0.01% पॉपुलेशन, देखो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो समझ जाना ये पी है। पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन अ सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट ईच ईयर, मतलब इतना पॉपुलेशन हमेशा क्या है इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में। इफ इट्स 1000 पॉलिसी होल्डर वर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, मतलब टोटल जो नंबर्स होता है उसको हम एन लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमें एक चीज तो समझ में आ गई, एन कितना है दोस्तों 1000। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि उसके अंदर से कितने लोग एक्सीडेंट में हमेशा जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों P इक्वल टू क्या लिखा है दोस्तों, P इक्वल टू 0.01%, और जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.01% है, मतलब नीचे डिवाइड बाय 100, तो फाइनली इसको हम लिखेंगे 0. ये पॉइंट 2 नंबर और आगे आ जाएगा क्योंकि नीचे डबल जीरो है, या तो आप इसको कैलसी में रख के भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आएगा 0.001। तो फाइनली हम यहाँ पे हमें P का वैल्यू मिल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो अगर जब भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछा होगा तो आपको डायरेक्ट बस प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, बट कभी भी अगर आपको यहाँ पे पूछा होगा कि फाइंड द नंबर्स, तो समझ जाना कि वहां पे आपको क्या करना है, ये जो n है उससे मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो यहाँ पे बस प्रोबेबिलिटी पूछा है, नो मोर देन 2, नो मोर देन 2 मतलब आपको कितना पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, नो मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 चलेगा मतलब 2 भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 2, नो मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, 2 रहेगा तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ इट्स क्लाइंट आर इन्वॉल्व इन सच एक्सीडेंट नेक्स्ट ईयर। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे किसी भी पॉइजन रेशो के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया है, बट आप कैसे समझोगे कि ये पॉइजन रेशो का सम है, जब भी अगर आपका जो n है बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा वैल्यूज दिया रहता है, जैसे n का वैल्यू 1000 है और उसमें से प्रोबेबिलिटी कितना है दोस्तों 0.01, बहुत छोटा प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये नंबर्स बहुत बड़े रहेंगे तो समझ जाना कि ये पॉइजन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, और वैसे बाइनोमियल से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बस यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, m चाहिए। m आप निकाल सकते हो दोस्तों, n को p से मल्टीप्लाई कर दो, n का वैल्यू है दोस्तों 1000, और जस्ट 1000 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 1000 को 1000 को आप क्या करोगे, P से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, P का वैल्यू है 0.0001। अब मैं कैलसी ले रहा हूँ दोस्तों,
तो देखो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारा 0.1। अब यहाँ पे हमारा m का वैल्यू आ गया। अब दोस्तों हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ तो लेस देन 2 मतलब नॉट मोर देन 2 ना, नॉट मोर देन 2 मतलब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, 2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अगर मैं पॉइजन का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, प्लीज यहाँ पे एक बार लिख दिया करो जिससे आपके लिए इजी हो जाए। ई रेस टू माइनस एम रेस टू एक्स, और यहाँ पे एक्स का फैक्टोरियल। तो ई रेस टू माइनस एम का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एम का वैल्यू कितना आएगा, 0.1 रेस टू एक्स मतलब 0, और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू माइनस 0.1। यहाँ पे दोस्तों एम का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, एम का वैल्यू 0.1, एक्स का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई रेस टू माइनस 0.1, एम का वैल्यू 0.1, यहाँ पे रेस टू में क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का फैक्टोरियल। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो 0.1 को आप बाहर ले लो। देखो इसका आंसर 1 होता है, और ये 0 फैक्टोरियल मतलब 1। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 0.1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और यहाँ से अगर देखोगे तो 0.1 का स्क्वायर है अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और जस्ट आप इसको सॉल्व करो तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो 1 यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 2। तो यहाँ पे जो भी हमें आंसर मिला दोस्तों उसमें हमें क्या करना है, ई रेस टू माइनस 0.1 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 0.99984 है, तो आप उसको 9 भी कंसिडर कर सकते हो। तो इतना हमारा फाइनल आंसर है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा होता है, यही अगर नंबर्स पूछा होता तो हम क्या करते, ये प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे n से 1000 से, तो हमें नंबर्स भी मिल जाता। तो बस ये इस टाइप की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ पर सॉल्व आपको करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाना है, मतलब वो लास्ट स्टेज है। 4 डिफेक्टिव बल्ब विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 बल्ब, मतलब यहाँ पे टोटल बॉक्स में कितने 200 बल्ब है, और उसमें से दोस्तों डिफेक्टिव बल्ब बस कितने हैं, 4 है। तो देखो जब यहाँ पे n जो है बहुत ज्यादा है, और अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो समझ जाना कि यहाँ पे पॉइजन रेशियो अप्लाई होगा। वैसे ई रेस टू देखो गिवन है, तो समझ जाना उससे भी यहाँ पे पॉइजन हम डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये सम सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पता रहना चाहिए डिफेक्टिव बल्ब कितना है। तो देखो इट इज नोन दैट 2% ऑफ द बल्ब आर डिफेक्टिव, 2% ऑफ द बल्ब आर डिफेक्टिव मतलब P विच इज इक्वल टू 2%, मतलब दोस्तों P विच इज इक्वल टू बाय 100 एंड विच इज इक्वल टू 0.02, मतलब पीछे से 2 नंबर का पॉइंट लगाना है। ये आप अपने कैलसी में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके, जिनको नहीं आता कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली हम m का वैल्यू निकालेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय, अब चाहिए तो यहाँ पे लिख दो m विच इज इक्वल टू n p 200 मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो जो भी इसका आंसर आएगा आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर कितना आ रहा है 4। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी हमें बोला है, हमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट द एटमोस्ट 4 डिफेक्टिव बट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना। तो मतलब x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 4। आपको इतने वैल्यूज लेने हैं, एटमोस्ट 4 मतलब ज्यादा से ज्यादा 4, मतलब 4 तक लेना है। अब जस्ट सभी पे पॉइजन रेशियोज का सेम ऐसे ही फॉर्मूलाज अप्लाई करो और आप आराम से आंसर ला सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया हूँ, फाइंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड आउट करना है
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिफेक्ट है, मैं उसको x कंसिडर कर रहा हूँ, इसको f कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ पे 123, ये 59, ये 14, ये 3 और ये 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एफ। तो देखो यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे 59 होगा, यहाँ पे 28 होगा, यहाँ पे 3 3 9 होगा और यहाँ पे 4 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये पूरे का प्लस निकालना है, समीशन ऑफ x इंटू एफ या तो f इंटू एक्स। तो आप 59 प्लस 28 प्लस 9 प्लस 4, तो दोस्तों 100 हो रहा है। 100 हो रहा है, यस 100 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला अलग है, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं। और ये हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, समीशन ऑफ x इंटू एफ या तो f इंटू एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ f। f का भी समीशन आपको लेना है, समीशन ऑफ f क्या आएगा, 123 प्लस 59 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 1। तो ये पूरे का समीशन जो है दोस्तों वो क्या आ रहा है 200, और ऊपर वाले का समीशन कितना आ रहा है दोस्तों 100। तो फाइनली आंसर आ रहा है 1/2 मतलब 0.5। तो यहाँ पे हमें m का वैल्यू मिल गया दोस्तों 0.5। अब 0.5 मिल गया तो अब आराम से हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों पी एक्स एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x का फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से अच्छे से मेरे लेक्चर को सुनते होंगे तो आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.5, और यहाँ पे दोस्तों m का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.5, और रेस टू में क्या है दोस्तों x है, और यहाँ पे दोस्तों x का क्या आएगा दोस्तों फैक्टोरियल। तो फाइनली हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे x का रैंडम वैल्यू कुछ नहीं पता, तो हमने यहाँ पे फाइनली वैल्यूज निकाल दिया। अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट जो रिकरेंस रिलेशन का जो पार्ट है वो मैं आपको आगे वाले सम में सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन चैनल हैज प्री डिजिट एरर, प्रोबेबिलिटी हमें दिया है दोस्तों, p का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.01, एंड दोस्तों हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन एरर इन 10 रिसीव डिजिट्स। मतलब यहाँ पे n इक्वल टू हमें पता चल गया 10, तो भाई 10 है और उसमें से बस हमें क्या करना है, इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सम को सॉल्व करना है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्वेश्चन में पूछा गया था, बट हमारा अभी ये पार्ट चल रहा है तो मैं इस पे बात करूंगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। तो अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले p है n है, तो हम क्या करेंगे m निकालने की कोशिश करेंगे। m कैसे आएगा दोस्तों, n मल्टीप्लाई बाय p, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01। जस्ट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 आएगा, फिर भी आप कैलसी से भी कर सकते हो। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। यस हाँ 10 मल्टीप्लाई होगा, तो यस पॉइंट जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.1। तो ये हो गया। अब दोस्तों ये होने के बाद m हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पहले वो आप समझ लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन एरर। मोर देन वन एरर मतलब एक से ज्यादा एरर। एक से ज्यादा एरर मतलब आपको 2 का फाइंड आउट करना है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, क्योंकि टोटल 10 है ना। इससे अच्छा क्या है भाई, ये मत फाइंड आउट करो, आप 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करना कितना इजी है, तो आप क्या करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आपको बस 0 लेना होगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या लेना होगा 1। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लेस देन आप यहाँ पे लिख सकते हो 2, लेस देन 2, इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब 2 से छोटा। या तो आप यहाँ पे इक्वल टू लिखना है तो 1 लिख दो, अगर आपको इक्वल टू लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो फाइनली ये 1 है। यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने जाओगे तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, p ऑफ x विच इज इक्वल टू e रेस टू माइनस m रेस टू x और x का फैक्टोरियल। तो e रेस टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस m का वैल्यू क्या है दोस्तों, हाँ m का तो वैल्यू है ना आपके पास, कितना है 0.1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.1 रेस टू x है,
एक्स कितना है 0 है, और 0 का फैक्टोरियल यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू माइनस 0.1, 0.1 रेस टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 एक्स का फैक्टोरियल। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो जो मेरा आंसर आएगा क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस समथिंग, आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे ई रेस टू माइनस 0.1, कॉमन भी आप लेके सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं कॉमन ही लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ई रेस टू माइनस 0.1, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ये देखो 1 है, और यहाँ पे देखो ये 1 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.1, और अगर मैंने ये कॉमन लिया तो दोस्तों यहाँ पे, हाँ, जब आप ये कॉमन लोगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1। तो फाइनली दोस्तों देखो मैं अभी इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 प्लस 0.1 और यहाँ पे 1। तो फाइनली अगर आप आंसर निकालते हो तो इसको आप 1 में से माइनस कर दो, आंसर को, सॉरी 1 में से आप आंसर को माइनस कर दो। देखो 1 माइनस ई रेस टू माइनस 0.1, और यहाँ 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है बहुत ही अलग आ रहा है, और इंटू 10 रेस टू माइनस 3 आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये जो पॉइंट है वो 3 नंबर्स आगे आएगा, वो भी आप लिख सकते हो, 0.0004 ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, या तो ये भी चलेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द वेरिएंस ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, मतलब अपने को m का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ r, हमें यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यूज दिया है r 1 2 3 4, और हमें फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, m का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, p ऑफ x विच इज इक्वल टू x ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ई रेस टू माइनस एम, मतलब यहाँ पे क्या -2, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स का फैक्टोरियल। हाँ, सम स्टार्ट करने के पहले आप 0 का वैल्यू निकाल के रख लोगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ 1 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको 0 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ई रेस टू -2, 2 रेस टू 0 और 0 का फैक्टोरियल। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू -2 आएगा, क्योंकि ये दोनों का आंसर 1। अब यहाँ पे आप एक एक वैल्यूज लोगे पहले। हाँ, आपको रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, m इक्वल टू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे p ऑफ x आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 1 ले रहा हूँ, अगर मैं सपोज यहाँ पे पहले मैं 0 से अगर स्टार्ट करूँगा, तो एक एक वैल्यूज अगर मैं लूंगा, तो यहाँ पे अगर समझो मैं x इक्वल टू अगर समझो मैं 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 प्लस 1, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो m का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, m का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमने निकाला है 2 है, और यहाँ पे 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे p ऑफ क्या आएगा दोस्तों, p ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर p ऑफ 0 निकाले तो यहाँ पे 2/1 मतलब 2 आएगा, और p ऑफ 0 का आंसर हमने निकाला है दोस्तों, क्या आएगा ई रेस टू -2। तो ये हमारा पहला पार्ट है। अगर समझो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस 1, देखो यहाँ पे अगर आप 1 प्लस 1 लोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू है, यहाँ पे 1 प्लस 1 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे p ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे x आता है ना, तो x का वैल्यू हमने कितना लिया 1, तो यहाँ पे 1। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पे 2/2 ये कैंसिल हो जाएगा, और p ऑफ 1 मतलब ये देखो ये आंसर है, 0 प्लस 1 मतलब p ऑफ 1 का आंसर ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ई रेस टू -2। फिर आप सेम यहाँ पे क्या करोगे, x इक्वल टू 2 लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों p, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 2 प्लस, यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे m का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे 2 प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे p ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x का वैल्यू क्या है 2 है, तो p ऑफ 2 आएगा। तो ये देखो 2/3 लिखो,
और पी ऑफ टू आपने ऊपर निकाला है, क्या है, 2e⁻², तो फाइनली 4/3e⁻²। वैसे ही आप आगे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है। अब इसके बाद आप कोई भी सम ले लो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।